कह सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मली सिस्टम द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जितना आपके पास वर्क डन था वो सारे का सारा किस फॉर्म में आपके पास आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, मीन इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज भी कर सकती है और इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये आपके पास एक्चुअली ये फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, लेकिन किन सिस्टम के लिए, उन सिस्टम के लिए जो सिस्टम आइसोथर्मल सिस्टम है, यानी कि आइसोथर्मल सिस्टम के लिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है। तो नाउ कैन वी एक्सटेंड इट दिस फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर दो सिस्टम विच आर नॉट थर्मली आइसोलेटेड। वो सिस्टम जो थर्मली आइसोलेटेड नहीं है, मीन उनमें हीट एंट्री जो वो हो रही है, ये लीव कर रही है, तो क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को उन सिस्टम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन। सो the internal energy of a system which is not thermally isolated can be altered. हम बिल्कुल से चेंज कर सकते हैं because energy can enter or leave the system. So we can change the state of the beaker. Let's say we take a system which is not thermally isolated. We can change the state of the system. Let's say our system is a beaker of water. Now we place that beaker of water on a Bunsen burner. The Bunsen burner doesn't work. वो बर्नर जो है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा, बट द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज। अब वो स्टेट में चेंज क्या आ रहा है, डेफिनेटली जब आपने उस वाटर ऑफ पीकर को बंसर बर्नर के ऊपर रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको हीट अप करेगा। उस सिस्टम में हीट एंटर हुई है तो उसने क्या किया, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। द बंसर बर्नर डजंट वर्क बट द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज। अब स्टेट में क्या चेंज है, एक्चुअली उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो टेम्परेचर जब चेंज होगा विच इंडिकेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी है चेंज। डेफिनेटली इसका मतलब है कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है। अब इस केस में उस सिस्टम की टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ वर्क डन के इक्वल नहीं है, बल्कि जो आपने उस सिस्टम में एक्सटर्नली हीट ऐड की है, वो कैसे आपने ऐड की है, उसको बर्नर को, उस बीकर ऑफ वाटर को आपने जो हीट अप किया है बर्नर के थ्रू, वो हीट अब एक्सटर्नली खुद सिस्टम को दे रहे हैं। तो वो हीट प्लस उस सिस्टम पे जो वर्क डन हो रहा है, वो दोनों, उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा। सो नाउ इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we choose to write the change in internal energy delta u from its initial value, let's say its initial value is ui, to its final value uf। ये आपने कोई रेफरेंस वैल्यूज ले ली है, ये आपने लेबल कर दिया है कि लेट्स से ये उसकी इंटरनल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू है, ये उसकी फाइनल वैल्यू है। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या होता है किसी भी सिस्टम में, चेंज हमेशा उसकी फाइनल में से आप इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन जो भी उस सिस्टम पे हुआ है आइदर ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, प्लस हीट क्यू, चाहे आपने वो हीट ऐड किए सिस्टम में, चाहे वो उस सिस्टम में से निकाली है आपने, दोनों सूरत हीट एडेड और मे बी हीट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो वर्क डन प्लस हीट एडेड टू द सिस्टम, इनका जो सम होगा वो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास फॉर्म बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर नॉट थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। वो सिस्टम जो थर्मली आइसोलेटेड नहीं है, देखिए यहाँ पे हमने क्यू को अब जीरो नहीं रखा। जो सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड होती है उसके लिए क्यू जो है वो जीरो होता है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, क्यू भी वर्क डन में ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है उन सिस्टम के लिए जो थर्मली आइसोलेटेड नहीं है। तो क्यू पॉजिटिव कब होगा, अगर आप क्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर आप सिस्टम को हीट कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नली अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। और क्यू लेस देन जीरो, क्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, हीट एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को कूल डाउन कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम को कूल डाउन कर रहे हैं तो सिस्टम में से हीट निकलेगी, वहां पे फिर क्यू का साइन नेगेटिव होगा। अगर आप उसको हीट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को हीट अप कर रहे हैं, देन क्यू विल बी definitely greater than zero, where Q is heat added to the system and W is the work done on the system. On the system है positive होगा, work done by the system है तो it will be negative. So now the change in internal energy is the sum of the work done on the system and the heat added. Internal energy क्या है, sum है work done का on the system and the heat added. This is the first law of thermodynamics. Q added to, why we add the Q, because Q added to preserve the first law of thermodynamics for non thermally isolated system.
The first law of thermodynamics then says that the energy is conserved if heat is taken into account. Heat energy and work energy, when they are added to a system, they stored in the system as the internal energy of the system. जब भी आप किसी सिस्टम में हीट एनर्जी ऐड करते हैं या उस सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन करते हैं, तो ये बेसिकली हीट एंड वर्क जो है वो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो ये उस सिस्टम में एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर होती हैं, ये सेपरेट क्वांटिटी के तौर पे स्टोर नहीं होंगी। लाइक आपने किसी, आपके पास सिस्टम है, लाइक आपके पास फर्ज करें आपने गैस ले लिया किसी सिलेंडर में, अब उसके ऊपर कोई भी वर्क डन कर रहे हैं, उसमें आपने हीट को ऐड कर दिया, ये सेपरेट कर दिए, तो ये दोनों क्वांटिटी जो वर्क और हीट है, ये उस सिस्टम में कुछ सेपरेट क्वांटिटीज के तौर पे ऐड नहीं होंगी कि उसका आपको पता चले कि ये जो वर्क, ये एनर्जी जो है ये वर्क की वजह से आई थी, ये एनर्जी जो है वो हीट की वजह से नहीं। ये सारी की सारी एनर्जीज जो भी हैं, आइदर वो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, ये सारी की सारी जो एनर्जी की फॉर्म है, ये उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के तौर पे उसमें स्टोर हो जाएंगी। ये सेपरेट क्वांटिटीज के तौर पे स्टोर नहीं होंगी। So they are basically the form of internal energy. They will be stored as the internal energy of the system and not as a separate quantities. Now the next is reversible changes. What are reversible changes? रिवर्सिबल चेंजेस नाम से भी देखें ऑब्वियस है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिवर्स बैक कर सकें, या आप अगर एक स्टेट में हैं तो अगर आप दोबारा से उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं, या आपने सिस्टम में कोई चेंज की है और आप दोबारा से किसी तरह से भी आप उस चेंज को रिवर्ट बैक कर सकें, रिवर्स कर सकें, उस चेंज यानी कि सिस्टम को आपने किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल में लेके गए हैं और फिर दोबारा से उसको फाइनल से वहीं इनिशियल में ले आए हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो हम उस किस्म के चेंजेस को कहते हैं कि वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, लाइक इसको भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम आपका क्या है, आपने किसी सिलेंडर में गैस ले ली, गैस में सिलेंडर, ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपने इसके ऊपर कोई मूवेबल पिस्टन रख दिया। पिस्टन जो उसका है वो मूवेबल है, आप इसको मूव कर सकते हैं, ये फिक्स पिस्टन नहीं है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये आइसोली थर्मल है, थर्मली आइसोलेटेड है। सराउंडिंग से आपने इसको आइसोलेट कर दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा क्यू जो है जीरो है। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब है किसी किस्म की हीट ना सिस्टम में एंटर हो रही है ना सिस्टम से लीव कर रही है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, इनिशियली आपकी इस सिस्टम के अंदर जो गैस है, अभी आपने कुछ नहीं किया, इस सिस्टम के अंदर जो इनिशियल गैस है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके तमाम पैरामीटर्स जो है वो स्टैटिक हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो स्टेशनरी है। अब आप क्या करते हैं, एक स्मॉल मैस आपने, ये आपने इसके ऊपर एक मैस एम जो है वो पिस्टन के ऊपर रख दिया। अब वो क्या करेगा, वो इसको कंप्रेस करेगा, इस सिलेंडर के जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर जो गैस है उसको वो कंप्रेस करेगा, और उस वक्त तक कंप्रेस करेगा जब तक कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन नहीं हो जाता। जैसे ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच करेगा, सिस्टम ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में फर्दर चेंज आना बंद हो जाएगा। जब आपने मैस ऊपर रखा है तो क्या हुआ है, इस सिस्टम के पैरामीटर चेंज होना शुरू हुए हैं, इसका वॉल्यूम चेंज होना शुरू होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ऑफ कोर्स प्रेशर चेंज होगा, लेकिन ये उस वक्त तक चेंज होंगे जब तक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच नहीं करता। जैसे ही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ये सिस्टम जो है, पिस्टन जो है फर्दर मूव करना स्टॉप हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब आप इसके ऊपर एक थोड़ा सा और मैस जो है, स्मॉल टिनी मैस डेल्टा एम, आप इस पिस्टन के ऊपर जो है वो मजीद इसके ऊपर रखें। ठीक है, जब आप इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद अब इसका मतलब है कि अगेन उसका आपने प्रेशर जो है वो चेंज किया है। जब प्रेशर चेंज करेंगे तो स्लाइटली सा उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा और मैस जो है वो ऐड कर दिया। तो आफ्टर दैट एक बहुत स्मॉल आपने, इन्फिनिटली स्मॉल प्रेशर आपने सिस्टम का चेंज किया है। अब क्या होगा, अगेन द गैस जो है सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो अगेन कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होगी स्लाइटली, पिस्टन जो है वो मूव डाउन करेगा नीचे की तरफ, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। वॉल्यूम जितना जितना उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, और उसका एज अ रिजल्ट उस गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। अब अगर आप दोबारा से जो ऊपर आपने इसके ऊपर डेल्टा मैस, बहुत स्मॉल जो मैस आपने इसके ऊपर प्लेस किया, अगर हम इसको अगेन रिमूव कर दें, हमने जिसके ऊपर मैस एडिशनली रखा था, इसको आप रिमूव कर दें। जब आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है, ये जितना नीचे मूव किया था, ये दोबारा से वापस अपनी उसी कंडीशन में वापस चला जाएगा। दोबारा से गैस जो है वो एक्सपैंड बैक होगी, उसका टेम्परेचर भी दोबारा अपनी उसी वैल्यू पे वापस चला जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो जैसे ही हमने उस टीडी मैस को रिमूव किया, द गैस वुड एक्सपैंड बैक टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर अगेन वुड फॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू।
So this kind of process is called the reversible process. कि ये जो सारा प्रोसेस था ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, यानी कि इसमें हमने चेंजेस की हैं, लेकिन वो चेंजेस जैसे ही हमने सिस्टम पर से उठाई यानी कि रिमूव की, तो सिस्टम जो है वो दोबारा से अपनी इनिशियल वैल्यू कंडीशन में वापस आ गया, इनिशियल स्टेट में वापस आ गया। इनिशियल स्टेट में वापस आने का मतलब है जो उसके पैरामीटर्स की, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की जो इनिशियल वैल्यूज थी, तो वो दोबारा उस सिस्टम ने अपनी अटेन कर ली। लाइक जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था, प्रेशर था, टेम्परेचर था, वो दोबारा उन्हीं वैल्यूज पे वापस आ गया। इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। In this process, we get back to a final state, which is the same as the initial state. यानी कि आपने उसी स्टेट में, फाइनल जो आप स्टेट में आए हैं वो वही स्टेट थी जो उसकी इनिशियल स्टेट थी। कुछ भी सराउंडिंग में चेंज नहीं हुआ। यानी कि आपने देखिए हमने सिस्टम में चेंजेस की हैं, हमने उसके ऊपर मैस रखा, उसको दोबारा से हटाया, अब सराउंडिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही आपने वो सारी उसके ऊपर आपने जो चेंजेस की थी, जब वो रिमूव की, सारे उसके कांस्टेंट्स आपने रिमूव किए, तो सिस्टम एक ऐसी फाइनल स्टेट में वापस आ गया जो कि एग्जैक्टली वही थी जो कि उसकी इनिशियल स्टेट थी। नथिंग हैज बीन चेंज इन द सराउंडिंग। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। So a reversible process doesn't have to involve the small changes in temperature and pressure. आपके पास किसी किस्म का कोई चेंज उसकी स्टेट में नहीं आया, आप दोबारा से रिवर्स बैक कर गए उसकी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर। So that kind of process is called the रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस सिस्टम के चेंजेस को हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी कि उन चेंजेस को जब हम हटा दें तो सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन में, अपनी इनिशियल मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स वैल्यूज पे वापस आ जाए। द नेक्स्ट वन इज कॉजेस्टेटिक चेंज। कॉजेस्टेटिक चेंज क्या होती है किसी सिस्टम की? अ चेंज इन द सिस्टम व्हिच इज मेड in such a way that the system remains in equilibrium state at all times. ऐसी चेंज कि जब आप उस सिस्टम में प्रोड्यूस करें, तो इस तरह से आपने उसकी उसकी सिस्टम की स्टेट को चेंज करना है। उस चेंज को आपने ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है कि वो सिस्टम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, थ्रू ऑल टाइम, वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन किए रखे, वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को लीव ना करें। तो सच अ चेंज इज कॉल्ड द कॉजेस्टेटिक चेंज। फॉर एग्जांपल, किस तरह से, अगेन लेट्स कंसीडर एग्जांपल। अगेन हमने वही किया कि हमने गैस, हमारा जो सिस्टम है, सिंपल ड्रेन सिस्टम है कि हमने गैस की इक्विलिब्रियम ले ली है सिलेंडर में। अगेन इसके ऊपर जो पिस्टन है, दैट्स नॉट अ फिक्स वन, ये मूव कर रहा है, मूवेबल पिस्टन है। इसके ऊपर हमने क्या किया, कोई मैस एम, हमने ये इसके ऊपर एक मैस एम रख दिया। जब आपने जैसे ही इसके ऊपर ये मैस एम रखा, इसने क्या किया, इसने इसकी जो है नीचे मूव किया। पिस्टन जो है, जैसे मैस ऊपर रखेंगे ये नीचे मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा, ये पिस्टन गैस के ऊपर ऑफ कोर्स इसने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसका जो ये गैस है जो कंप्रेस होगी, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अब तो उस वक्त तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर जाता। जैसे ये सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रीच कर गया, इसके वॉल्यूम में मजीद चेंज आना बंद हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब इसमें जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक दफा आ गया तो इसमें फर्दर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ। ठीक, अब आपने क्या किया है कि इसी मैस एम के ऊपर आपने एक बहुत स्मॉल सा मैस डेल्टा एम इसने आपने रख दिया। ये जो डेल्टा एम मैस है, ये आप इस पे ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्लाइटली सा गैस जो है वो अगेन कंप्रेस होगी, पिस्टन स्लाइट से नीचे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। स्लाइटली सी गैस जो है वो कंप्रेस होगी, उसका स्लाइट सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन वो इतनी माइनर चेंज होगी कि ऑलमोस्ट सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही मेंटेन किए रखेगा, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। वो चेंज इन वॉल्यूम इतनी स्मॉल होगी कि वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी। इसी तरह से इसके ऊपर हम मजीद, अगर इसके ऊपर अगेन बहुत स्मॉल टिनी अमाउंट ऑफ मैस डेल्टा एम अगेन आप इसके ऊपर प्लेस करें, तो अगेन बहुत स्मॉल चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा और उसकी जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस किस्म के चेंजेस जो कि हम उस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें, क्या हमने चेंज इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि हमने ये डेल्टा एम मैस रखने से उसका स्लाइटली सा वॉल्यूम चेंज कर दिया, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। लेकिन ये चेंजेस इतनी स्मॉल थी, इतनी माइनर थी कि इस सिस्टम ने अपनी जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट थी उसको छोड़ा नहीं है। एट ऑल टाइम्स उसकी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो मेंटेन रही है।
तो इस किस्म की हम चेंजेस को कहते हैं, वो क्वाज़ी-स्टैटिक चेंजेस हैं जो कि उस सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। यानी कि वो हम चेंजेस सिस्टम में करते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो इतनी माइनर होती हैं, इतनी नेग्लिजिबली स्मॉल होती हैं कि वो उसकी ओवरऑल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो हम ऐसे चेंजेस को कहते हैं कि वो क्वाज़ी-स्टैटिक चेंजेस हैं। ठीक? So the next is the work done on the system for small reversible changes in volume. हमारे पास वर्क डन है ऐसे सिस्टम जिसमें हम बड़ी स्मॉल रिवर्सिबल चेंजेस करते हैं वॉल्यूम के अंदर। उनके चेंज किसमें ला रहे हैं? वॉल्यूम में। ऐसे सिस्टम जिनके आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल चेंज होती है और रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि जब आप सिस्टम में से वो चेंज जब रिमूव करेंगे तो सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम के लिए वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, हम वो रिलेशन भी फाइंड करते हैं कि हम कैसे उन सिस्टम का वर्क डन फाइंड कर सकते हैं जिसमें बहुत स्मॉल रिवर्सिबल चेंजेस इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होती हैं। सो लेट्स कंसीडर अगेन, हम वही सिस्टम अपना लेते हैं कि ये जो हमारा सारा जो है ये जो सिस्टम है जिसमें अगेन हमारे पास गैस है किसी सिलेंडर में, हमने इसके ऊपर कोई मूवेबल पिस्टन रखा है। क्या किया हमने इसके ऊपर कोई मैस एम प्लेस कर दिया, ठीक है? वो मैस हमने इस तरह से प्लेस करना है कि सिस्टम अपनी मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है? हमने मैस एम रखा, उसने स्लाइटली सा गैस को कंप्रेस किया, जब कंप्रेस करना है उस वक़्त तक कंप्रेस करेगा कि सिस्टम अपनी मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही सिस्टम मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, ऑफ कोर्स इसमें ऑल चेंजेस जो है सिस्टम में मज़ीद जो है वो चेंजेस आना स्टॉप हो जाएँगे और हम कहेंगे सिस्टम हमारा मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब फिर हमने क्या किया, नाउ वी विल ऐड अ टिनी मैस डेल्टा एम। अपने बहुत स्मॉल मैस डेल्टा एम आपने दोबारा पिस्टन के ऊपर रखा। ये मैस इतना स्मॉल है कि जस्ट इक्वल टू द ग्रेन ऑफ अ सैंड, कि रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर इतना स्मॉल मैस आपने इसके ऊपर जो वो प्लेस करना है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट द पिस्टन ड्रॉप्स डाउन। पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा? लेट्स सपोज उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम कहते हैं लेट्स से दैट डिस्टेंस इज डीजी। यानी कि इसको आप हमारा जेड एक्सिस ले लें, जो वर्टिकल एक्सिस जो है लेट्स से कि जेड एक्सिस है हमारा। तो इसमें जो स्मॉल चेंज आएगा थोड़ा सा, लाइक अगर ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है अगर पिस्टन की, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा इधर। यानी कि इसमें जो इसकी लेंथ में जो चेंज आया है दैट इज डीजी। इतना स्मॉल चेंज उसने, जितना डिस्टेंस जो है उसने पिस्टन ने नीचे मूव किया। Now we add such a tiny mass at each stage. अब हम इसमें ऊपर मजीद और मैस जो ऐड करते जाएंगे। इतना लेकिन स्मॉल मैस है ये कि वो इसकी मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यानी कि हमने जो इसके ऊपर मैस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये हम जो चेंज ला रहे हैं ये क्वाजी स्टैटिक चेंज है। इतनी स्मॉल चेंज है कि सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो मेंटेन है। सो नाउ add mass at each stage, say a grain of sand, that the system is slightly perturbed from the equilibrium state. यानी कि सिस्टम बहुत स्लाइड से इक्विलिब्रियम स्टेट से परटर्ब होगा, लेकिन वो इतनी स्मॉल चेंज होगा कि हम ऑलमोस्ट उसको इग्नोर कर सकते हैं। Now, if we continue slowly adding tiny grains of sand, keeping the system in equilibrium at each stage, then we make a quasi state. इनके बाद हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम इतनी स्मॉल चेंज करें कि सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखे तो एक क्वाजी स्टेटिक, यानी कि हमने इस सिस्टम के ऊपर मैसेज इस तरह से ऐड करने हैं कि हमने उनको जो चेंज प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैसेज, वो कॉज स्टैटिक चेंज है। सो लेट्स सपोज आपके जो एरिया था पिस्टन का, ए, पिस्टन का जो हमने एरिया लेना है वो आपने ए ले लिया है। व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस? तो जब पिस्टन नीचे मूव करेगा बाय अ डिस्टेंस dz, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मूवमेंट व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस? गैस जो कि कंप्रेस हुई है उसके वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? dv इज इक्वल टू माइनस ए dz, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया ए था पिस्टन का और कितना डिस्टेंस नीचे मूव किया, डाउनवर्ड मूव किया, dz। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट, उसके डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, दैट इज द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू दैट रीजन। नाउ द फोर्स acting downward on the gas by the piston is, अब
उस पिस्टन जब नीचे डाउनवर्ड मूव किया तो डेफिनेटली उसने गैस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट की। और जो डाउनवर्ड फोर्स है जो गैस के ऊपर लग रही है पिस्टन की वजह से, वो किसके इक्वल होगी? फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास होता है फोर्स F इज इक्वल टू mg। अब टोटल मैस हमारे पास क्या है सिस्टम का? देखिए टोटल मैस क्या है, पिस्टन के ऊपर टोटल कितना मैस पड़ा हुआ है? m प्लस उसके ऊपर आप ये जो ऐड किया आपने स्मॉल डेल्टा m, टोटल मैस क्या हुआ? m प्लस डेल्टा m। तो फोर्स हमारे पास आ गई F इज इक्वल टू, ये टोटल मैस है हमारा m प्लस डेल्टा m इंटू जी mg। और नेगेटिव साइन अगेन क्यों है? द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। पता है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, F इज इक्वल टू माइनस mg। सो नाउ द वर्क डन बाय टोटल मैस, अब इस टोटल मैस की वजह से जो ओवरऑल जो वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन बाय दैट टोटल मैस जो है वो किसके इक्वल है? अब dw यानी कि चेंज इन वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके इक्वल है? कि वर्क डन किसके इक्वल होते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू F इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमारे पास फोर्स क्या थी? ये फोर्स है m प्लस डेल्टा m इंटू जी, m प्लस डेल्टा m इंटू जी, और ये हमारे पास जो उसने डिस्टेंस मूव किया dz। ये आपके पास आ गया नेगेटिव साइन, एक यहाँ पे था, दूसरा उसका हमारा जो डिस्टेंस था वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो भी माइनस dz था, तो वो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव डाउनवर्ड। अच्छा, अब यहाँ से अपने क्या करना है, इसको इस रिलेशन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें माइनस ए के साथ। ठीक है, इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दें इस इक्वेशन को, और माइनस ए से डिवाइड भी कर दें। ये हमने ये माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस ए से डिवाइड किया, ये नेगेटिव साइन, और ये ए हमने डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ए इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या? एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम dv। अभी हमने यहाँ पे देखा है ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इसके इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dv से। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब ये चीज क्या है, mg हमारे पास क्या था? फोर्स, और ये नीचे क्या है? a एरिया। फोर्स पर एरिया क्या होता है? प्रेशर ऑफ द सिस्टम। फोर्स पर एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारी फोर्स है, ये एरिया ए है, तो फोर्स पर एरिया इज इक्वल टू पी, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो टोटल वर्क डन सिस्टम का किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम dv डेल्टा वी। सो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस which involve a small change in volume, the first law of thermodynamics now can be written as, ये हमारा टोटल वर्क डन है। ये एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन किन सिस्टम के लिए है? कि जिनमें हम रिवर्सिबली स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, डीवी है चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर यहाँ पे अब कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वो सिस्टम जिनमें वो स्मॉल कॉजिस्टेटिक रिवर्सिबल चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है, उनके लिए वर्क डन जो है वो इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वर्क डन उन सिस्टम के लिए ये है, तो फिर ऐसे सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी? देखिए अभी हमने पीछे देखा है, जो वर्क डन की जो फॉर्म है, वर्क डन की फॉर्म बेसिकली इन सिस्टम के लिए है क्या? किसके इक्वल होता है वर्क डन? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी चेंज जो है किसके इक्वल होता है? वर्क डन प्लस हीट। तो इसी सिस्टम के लिए फिर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म को राइट करें तो क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डी यू किसके इक्वल है? क्यू डी क्यू, यानी कि चेंज इन हीट ले रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम, प्लस यहाँ पे आना था वर्क डन प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारे पास अभी क्या आया है? माइनस पी डी वी। तो आप इसकी ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दें, वर्क डन को यहाँ पे की का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म बन जाएगी। किन सिस्टम के लिए? उन सिस्टम के लिए जिनमें रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के साथ। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है। अब यहाँ पे ये डेल डी क्यू क्या है? यहाँ पे एक देखिए हमको स्मॉल सी लाइन नजर आ रही होगी, ये डी के ऊपर, इसके डिफरेंशियल के ऊपर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो कट है इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये इसके ऊपर बार क्यों लगाया गया। इवन ये आपको वर्क डन में भी नजर आ रहा होगा। एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
ठीक है, ये जो वर्क डन और एनर्जी का जो डिफरेंशियल है यहाँ पे डी है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं और हम इसको ये लाइन जो है ये बार क्यों लगा रहे हैं। और this term is the small amount of heat which is added reversibly from the system. ये आपने सिस्टम में रिवर्सिबली ऐड की है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जब रिमूव करेंगे तो सिस्टम हम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा? अगर लेट से हम सिस्टम का जो वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं किसी इनिशियल स्टेट वी आई से किसी फाइनल स्टेट वी एफ तक चेंज कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम वी है, ये फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, तो टोटल वर्क डन ऐसे सिस्टम के लिए क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये पी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं इंटेग्रल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो चेंज लिमिट्स आएंगी वो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर आएंगी, वी एफ टू वी वन टू वी टू या वी आई टू वी एफ। ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा उस सिस्टम के लिए कि जिसमें स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम जो है वो इन्वॉल्व, कॉजेस्टेटिक चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व है। उनका टोटल वर्क डन जो है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पर हम